गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 18वें अध्याय पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का समय है, इसलिए पत्रों का महत्व बहुत कम प्रतीत होता है, परंतु पत्र धरोहर होते हैं। हम इन्हें लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। प्राचीन समय में, जिस समय मोबाइल या कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, तो उस समय अपने रिश्तेदारों की कुशलता की जानकारी के लिए लोग पत्र लिखते थे। लेकिन आजकल कंप्यूटर और मोबाइल का समय है, इसलिए जो है पत्र लेखन का प्रचलन कम हो गया है। आजकल मुख्य रूप से सरकारी कार्यों के लिए ही पत्र लिखे जाते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे पत्र एवं अन्य व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये पत्र संक्षिप्त होते हैं। इनमें सरल और स्पष्ट भाषा में आवश्यक सूचनाएं लिखी जाती हैं। सेकेंड, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। इन्हें हम अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पत्र लिखते समय कुछ आवश्यक बातें हैं। तो पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो, क्योंकि अगर भाषा कठिन होगी तो दूसरा व्यक्ति उसे आसानी से नहीं समझ पाएगा। अनुकूल संबोधन शब्द तथा अभिवादन का प्रयोग हो, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। और आजकल कंप्यूटर की सरलता के लिए पत्र का प्रारूप एक ही तरफ लिखा जाता है, यानी कि उसका एड्रेस और लास्ट में अपना नाम, ये अब एक ही तरफ लिखा जाने लगा है। आपकी पुस्तक में 2 पत्र दिए गए हैं, औपचारिक पत्र एक और एक अनौपचारिक पत्र। पहला पत्र अवकाश के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र है, और दूसरा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र है। तो ये दोनों पत्र आप अपनी पुस्तक में से ही याद करेंगे। इसमें आप जहाँ दूसरे विद्यालय का नाम लिखा है, राष्ट्रीय सह विद्यालय सुरक्षा विहार दिल्ली, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, सेंट मैरीज स्कूल नगीना, और लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे। जहाँ पर लिखा है संदेश दुबे, उसकी जगह आप अपना नाम लिखेंगे। उसी तरह दूसरे पत्र में, अनौपचारिक पत्र में, जहाँ पता लिखा है, एड्रेस लिखा है, वहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, और उसके नीचे आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे, और लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम बताइए। तो जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया था कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। सेकेंड, अनौपचारिक पत्र किस किस को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र भाई, पिता, मित्र व रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, और औपचारिक पत्र वो सरकारी कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपकी पुस्तक में अभ्यास के लिए पत्र दिए गए हैं। ये पत्र आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसमें पहला पत्र है, आपको शहर से बाहर शादी में जाना है, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें विषय लिखा जाता है, लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें विषय नहीं लिखा जाता है। तो ये औपचारिक पत्र है। इसमें आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेंट मैरीज स्कूल नगीना। यहाँ आप विषय लिखेंगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे अपने मामा की शादी में शिमला जाना है, अतः मैं दिनांक 17/8/2021 से 19/8/2021 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर इसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा और दिनांक। दिनांक आप उसी दिन की लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। नेक्स्ट है, अपने प्रधानाचार्य को कक्षा के मॉनिटर को बदलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये भी औपचारिक पत्र है, तो इस पत्र में भी आप विषय अवश्य लिखेंगे।
सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेंट मैरिज स्कूल नगीना। विषय कक्षा के मॉनिटर को बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 3 का छात्र हूँ। पूरी कक्षा की ओर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमारी कक्षा के मॉनिटर को बदलने का कष्ट करें, क्योंकि वह कक्षा को शांत नहीं करता है बल्कि स्वयं ही अपने मित्रों से बातें करता है। अतः आपसे विनती है कि हमारी कक्षा का मॉनिटर बदलने की कृपा करें। हम सभी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी छात्र छात्राएँ। यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है क्योंकि यह पत्र पूरी कक्षा की ओर से है। नेक्स्ट, ग्रीष्म अवकाश में अपने मित्र को अपने शहर में घूमने के लिए निमंत्रण भेजिए जिसमें आपके शहर की सुंदरता का संक्षिप्त वर्णन भी हो। तो इसमें यहाँ एड्रेस लिखा है अम्बेडकर नगर नगीना। तो यहाँ आप जहाँ भी रहते हैं, जिस कॉलोनी में या मोहल्ले में रहते हैं, आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे और उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन आप पत्र लिखेंगे। आगे प्रिय मित्र या प्रिय सहेली, उसके आगे आप अपने मित्र या सहेली का नाम लिखेंगे। फिर सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, परिवार की कुशलता जानकर मन प्रसन्न हुआ। मैं भी यहाँ कुशल हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में तुम नगीना घूमने के लिए आओ। यहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर है, वह एक सुंदर पार्क भी है। जब छुट्टियों में तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें वहाँ घुमा कर लाऊँगा। मुझे आशा है कि तुम गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ अवश्य आओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। आदरणीय आंटी व अंकल जी को सादर प्रणाम व छोटी बहन को प्यार। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र। और लास्ट में आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र किस तरह से लिखे जाने हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें आप विषय लिखेंगे, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें आप विषय नहीं लिखेंगे। थैंक यू।